SKP Online Classes. Subscribe for daily updates. नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसकेपी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बीएड द्वितीय वर्ष के शिक्षण के सिद्धांत एवं विद्या के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, ये हम सूक्ष्म शिक्षण से सारा क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद माइक्रो टीचिंग से यानी कि सूक्ष्म शिक्षण से जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं, सारे क्वेश्चन के डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा है। हमें आपके कमेंट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? और ऑप्शन दिया है डी एलन, एलन एवं यू, बीएम शोर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो सूक्ष्म शिक्षण के जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं डी एलन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डी एलन। दोस्तों, डी एलन ने 1963 में अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सूक्ष्म शिक्षण की आधारशिला रखी थी, जिसको हम लेकर के अपने प्रशिक्षण संस्थान में इसका अध्ययन करते हैं, सीखते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण शब्द किस भाषा से लिया गया है? और ऑप्शन दिया है ग्रीक भाषा से, अंग्रेजी भाषा से, लैटिन भाषा से, फ्रेंच भाषा से। तो दोस्तों, जो सूक्ष्म शिक्षण शब्द है इसका अंग्रेजी होता है माइक्रो टीचिंग। तो दोस्तों, ये जो सूक्ष्म शिक्षण है हम अंग्रेजी भाषा से लिए हैं, ग्रीक भाषा से नहीं लिए हैं, लैटिन भाषा से भी नहीं लिए हैं, फ्रेंच भाषा से भी नहीं लिए हैं। तो ये सूक्ष्म शिक्षण है वो अंग्रेजी के माइक्रो टीचिंग से बना हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, अंग्रेजी भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण होता है, और ऑप्शन दिया है इसमें वास्तविक शिक्षण, काल्पनिक शिक्षण, प्रायोगिक शिक्षण, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो सूक्ष्म शिक्षण होता है वो एक वास्तविक शिक्षण होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन, वास्तविक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का आकार पाठ्य वस्तु, समय एवं शिक्षण की जटिलता के संदर्भ में संक्षिप्तीकरण शिक्षक विधि है। यह कथन किसका है? और ऑप्शन दिया है डी एलन, एलन एवं यू, बीएम शोर, आर एन बूस। तो दोस्तों, ये जो कथन है सूक्ष्म शिक्षण कक्षा का आकार पाठ्य वस्तु, समय एवं शिक्षण की जटिलता के संदर्भ में संक्षिप्तीकरण शिक्षण विधि है, तो ये कथन डी एलन का है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन एक, डी एलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है जिसमें समय, छात्र संख्या तथा शिक्षण क्रियाओं की मात्रा न्यून कर दी जाती है। यह कथन किसका है? और ऑप्शन दिया है एलन, बीएम शोर, एलन एवं यू, आर एन बूस। तो दोस्तों, ये जो कथन है ये बीएम शोर के द्वारा कहा गया है। उन्होंने कहा था कि सूक्ष्म शिक्षण एक वास्तविक शिक्षण है जिसमें समय, छात्र संख्या तथा शिक्षण क्रियाओं की मात्रा न्यून कर दी जाती है, यानी कि कम कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का विकास कब और कहाँ से हुआ है? और ऑप्शन दिया है 1963 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, 1954 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, 1960 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, 1963 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि 1963 में ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में डी डब्ल्यू एलन ने सूक्ष्म शिक्षण की आधारशिला रखी थी, जिसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा पहला ऑप्शन 1963 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन दिया है वास्तविक शिक्षण का सिद्धांत, सभी कौशलों के प्रशिक्षण का सिद्धांत, पृष्ठपोषण का सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो सूक्ष्म शिक्षण का सिद्धांत है चूँकि यहाँ पे दिया हुआ सिद्धांत नहीं है, तो हम बात करें पहले ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन है वास्तविक शिक्षण का सिद्धांत। तो दोस्तों, ये हमारा सही है। जो सूक्ष्म शिक्षण है वो वास्तविक शिक्षण का सिद्धांत है। दूसरा ऑप्शन दिया है सभी कौशलों के प्रशिक्षण का सिद्धांत। दोस्तों, जो सूक्ष्म शिक्षण होता है वो विशिष्ट कौशल के प्रशिक्षण का सिद्धांत होता है, यानी कि हम इसमें एक समय में किसी एक ही कौशल की जो प्रशिक्षण लेते हैं, जैसे प्रस्तावना कौशल हो गया, चाहे सैंपट कौशल हो गया। तो दोस्तों, ये हमारा गलत हो जाएगा। और पृष्ठपोषण के सिद्धांत, दोस्तों ये तो है ही है। तो चूंकि पूछा है कि सिद्धांत नहीं है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, सभी कौशलों के प्रशिक्षण का सिद्धांत। दोस्तों, जो सूक्ष्म शिक्षण होता है वो विशिष्ट कौशल के प्रशिक्षण का सिद्धांत होता है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में कथन सत्य है। और ऑप्शन दिया है पाठ्य वस्तु को एक इकाई में प्रस्तुत किया जाता है, इसमें 10 तक विद्यार्थी होते हैं, शिक्षण की अवधि 5 से 20 मिनट तक की होती है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हम बात करें सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में, तो ये पाठ्य वस्तु के एक इकाई को प्रस्तुत किया जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। कक्षा में 10 तक विद्यार्थी होते हैं, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। शिक्षण की अवधि 5 से 20 मिनट तक की होती है, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। हमारा जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीके पासी ने कितने शिक्षण कौशलों की सूची प्रस्तुत की है। दोस्तों बीके पासी के अनुसार जो प्रशिक्षण कौशल की सूची है वो कितनी है, तो ऑप्शन दिया है 8, 10, 12, 13। दोस्तों बीके पासी ने 13 कौशलों की सूची यहाँ पे प्रस्तुत की थी, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन 4, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कितने शिक्षण कौशलों की सूची प्रस्तुत की है। ऑप्शन दिया है 6, 10, 12, 14। तो दोस्तों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 12 शिक्षण कौशलों की सूची प्रस्तुत की थी, तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन 3, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। और ऑप्शन दिया हुआ है, पहला कथन दिया हुआ है कि सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षण की जटिलता को कम किया जा सकता है। और दूसरा कथन दिया हुआ है इसमें एक समय में सभी कौशलों का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। और दोस्तों ऑप्शन दिया है कि 1 सही है, 2 सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो दोस्तों हम बात करें पहला कथन की, तो पहला कथन है सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षण की जटिलता को कम किया जा सकता है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा हम शिक्षण की जटिलता को कम करते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें एक समय में सभी कौशलों का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। दोस्तों ये बिल्कुल गलत बात है, सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में केवल और केवल एक ही कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन 1 की पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं, इसको अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सूक्ष्म शिक्षण के सोपान नहीं है। और ऑप्शन दिया है अभिविन्यास, शिक्षण कौशलों की चर्चा, आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हम बात करें ऑप्शन की, जो पहला ऑप्शन है अभिविन्यास, दोस्तों ये सूक्ष्म शिक्षण का सोपान है। दूसरा दिया है शिक्षण कौशलों की चर्चा, दोस्तों ये भी है। तीसरा दिया है आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण, दोस्तों ये भी है। तो हमारा जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये सभी हमारे अभिविन्यास, शिक्षण कौशल की चर्चा, आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण, ये हमारे सूक्ष्म शिक्षण के सोपान हैं। जिसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो सूक्ष्म शिक्षण के सोपान होते हैं उसमें होते हैं 10 होते हैं। पहला होता है अभिविन्यास, दूसरा होता है शिक्षण कौशलों की चर्चा, तीसरा होता है आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण, चौथा होता है पाठ्य निरीक्षण एवं समालोचना, पांचवा होता है सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करना, छठा होता है शिक्षण सत्र, सातवां होता है पृष्ठपोषण, आठवां होता है पुनर्योजना, नौवां होता है पुनः शिक्षण और 10वां होता है पुनः पृष्ठपोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। और ऑप्शन दिया है इनमें छात्रों की संख्या 5 से 10 है, सहपाठी छात्र अध्यापक, सूक्ष्म शिक्षण की अवधि 6 मिनट, सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि 40 मिनट। दोस्तों बात करें हम पहले ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन है छात्रों की संख्या 5 से 10, दोस्तों बिल्कुल सही है, इतना ही होता ही है सूक्ष्म शिक्षण में। सहपाठी छात्र अध्यापक, दोस्तों बिल्कुल सही बात है। सूक्ष्म शिक्षण की अवधि 6 मिनट की होती है, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि 36 मिनट, दोस्तों जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र है उसकी जो अवधि होती है वो 36 मिनट की होती है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और ऑप्शन दिया कौन सा कथन गलत है, तो चौथा हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन 4, सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि 40 मिनट, दोस्तों ये 36 मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र में पुनर्योजना सत्र की अवधि होती है। और ऑप्शन दिया है 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट। तो दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण चक्र में जो पुनर्योजना सत्र की अवधि होती है वो 12 मिनट की होती है। 6 मिनट की बात करें तो ये शिक्षण सत्र की अवधि होती है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन 4, 12 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र में पुनः पृष्ठपोषण सत्र की अवधि कितनी होती है। और ऑप्शन दिया है 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट। दोस्तों एक बार वीडियो को रोक करके आप जरूर इसका कमेंट करें, इसका उत्तर क्या होगा। दोस्तों
जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र है उसमें पृष्ठपोषक जो सत्र की जो अवधि होती है वो 6 मिनट की होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन 1 6 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण के उपयोग है, और ऑप्शन दिया है सैद्धांतिक ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग, व्यावसायिक परिपक्वता, निरंतर कौशलों का विकास, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो सूक्ष्म शिक्षण है उसका सैद्धांतिक ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग भी है, व्यावसायिक परिपक्वता भी है और निरंतर कौशलों का विकास भी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में बहुत जल्दी हम लोग गलती करते हैं। यहाँ पूछा विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन दिया हुआ है पहला, इसमें शिक्षण की प्रक्रिया आसान व सरल होती है। दूसरा ऑप्शन दिया है शिक्षण तत्वों को बड़ा कर दिया जाता है। चौथा है कक्षा का आकार छोटा कर दिया जाता है। और चौथा है कक्षा कक्ष की परिस्थितियाँ नियंत्रित होती है। अगर हम दोस्तों बात करें पहले ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन दिया है कि इसमें शिक्षण की प्रक्रिया आसान व सरल होती है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। दूसरा है इसमें तत्वों को बड़ा कर दिया जाता है। दोस्तों इसमें तत्वों को बड़ा नहीं किया जाता है, इसको छोटा कर दिया जाता है शिक्षण तत्वों को, तभी तो उसको माइक्रो टीचिंग कहते हैं, सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। और तीसरा दिया हुआ है कि कक्षा का आकार छोटा कर दिया जाता है। दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है। कक्षा कक्ष की परिस्थितियाँ नियंत्रित होती है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, नियंत्रित परिस्थितियों में ही हमारा शिक्षण कार्य शुरू होता है और समाप्त भी होता है। तो इसका जो सही उत्तर है, जो कि पूछा है कि विशेषता नहीं है, तो इसके हिसाब से मेरा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसमें शिक्षण तत्वों को बड़ा कर दिया जाता है। दोस्तों शिक्षण तत्वों को बड़ा नहीं किया जाता है, इसमें छोटा कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा सूक्ष्म शिक्षण की अवस्था है, और ऑप्शन दिया है ज्ञान प्राप्ति की अवस्था, कौशल प्राप्ति की अवस्था, कौशल हस्तांतरण की अवस्था, ये सभी। तो दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण की जो अवस्था है वो ज्ञान प्राप्ति की भी अवस्था है, कौशल प्राप्ति की भी अवस्था है, कौशल हस्तांतरण की भी अवस्था है। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुँचे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।